इस दुनिया में सबको सब कुछ पता है। स्टूडेंट्स को ये पता है कि अगर उन्होंने ठीक से पढ़ाई की तो उनके मार्क्स अच्छे आएंगे। जिनका वजन ज्यादा है उन्हें ये पता है कि अगर उन्होंने अपने खाने पर कंट्रोल किया, जंक फूड पर कंट्रोल किया, तो उनका वेट कम हो सकता है। इसी प्रकार हम सबको ये पता है कि हमें डेली मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। हमें हम सभी को ये भी पता है कि हमें अपनी रेगुलर हैबिट में योगा को इनकलकेट कर लेना चाहिए। हम सबको सब कुछ पता है, बट पता होने से कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी होता है उसको इम्प्लीमेंट करने से होता है। हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स को भी ये पता है कि हमें कमीशंस का जो पे आउट है वो तभी मिलेगा जब हम बिजनेस लॉग इन करेंगे। और ये हम सभी इंश्योरेंस एडवाइजर्स को पता है, बट पता होने से कुछ भी नहीं होगा अनटिल अनलेस जब तक आप बिजनेस लॉग इन नहीं करोगे, कमीशन पे आउट्स नहीं आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। फ्रेंड्स, 1997 से इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहा हूं और 2021 में इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी की शुरुआत की, इस सोच के साथ कि इंडिया के जो 50 लाख इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स हैं उनको हैंड होल्ड किया जाए, उनको सही गाइडेंस दिया जाए और उनको सही मोटिवेशन दिया जाए। तो आज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप भी किसी भी इंश्योरेंस एडवाइजर को जानते हैं तो प्लीज आप उनके साथ ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में अपनी ग्रोथ देखते हैं और इंश्योरेंस सेक्टर में आप अपना करियर देखते हैं तो किस तरीके से आप इंश्योरेंस सेक्टर में एंटर कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप एक फ्रेशर हैं और एक एजेंसी की तरह, एक एजेंसी इंश्योरेंस कंपनी से एजेंसी लेकर आप इंश्योरेंस सेक्टर में एंटर कर सकते हैं। तो अगर आप मेट्रोज में रहते हैं तो आपका +2 होना जरूरी है, और अगर आप नॉन मेट्रोज में रहते हैं तो आप अगर 10th पास हैं तो भी आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ एज अ एडवाइजर एसोसिएट हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट होता है उसको बोलते हैं इंडिविजुअल एजेंसी का। तो एक इंडिविजुअल नाम से आप 3 कंपनियों के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी और एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की एजेंसी लेने के लिए आपको एग्जाम देकर एजेंसी लेनी होगी। सेम इसी प्रकार से जनरल इंश्योरेंस के लिए भी आपको एग्जाम देकर एजेंसी लेनी होगी। और अगर आपके पास लाइफ या जनरल दोनों की एजेंसी है या दोनों में से एक भी एजेंसी अगर ऑलरेडी है तो आप विदाउट एनी एग्जाम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं और अभी इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और अगर आप मैरिड हैं तो आप 3 एजेंसी अपने नाम से ले सकते हैं और आप 3 एजेंसी जो हैं वो अपनी वाइफ के नाम से ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके फैमिली में 2 लाइफ, 2 जनरल और 2 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हो जाएंगी, और के बेसिस पर आप अपने इंश्योरेंस के काम को स्टार्ट करके और आगे बढ़ा सकते हैं। अब जो सेकंड कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हम बात करते हैं, जिसको बोलते हैं आईएमएफ, यानी कि इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म। तो इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म के अंदर आपके नाम पर कोई भी इंडिविजुअल एजेंसीज नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए कुछ एक फॉर्मेलिटीज हैं जो कि IRDAI की तरफ से दी गई हैं। वो फॉर्मेलिटीज जब आप पूरी करते हैं तो आईएमएफ जो है, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म, इसमें पहले 2 लाइफ, 2 जनरल और 2 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ आप एसोसिएट हो सकते थे। रिसेंटली इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, यानी कि इंडिया के हर एक पर्सन के पास 2047 तक इंश्योरेंस के कवरेज की अम्ब्रेला हो, इसी प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखते हुए IRDAI ने IMF में 2 लाइफ, 2 जनरल और 2 हेल्थ की जो सीमा थी उसको बढ़ाकर अब 6 लाइफ, 6 जनरल और
छह हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कर दी हैं। तो अगर आप आईएमएफ में जाते हैं तो छह लाइफ, छह जनरल और छह हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ आप एसोसिएट होकर काम कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं कॉरपोरेट एजेंसी की। तो कॉरपोरेट एजेंसी में आपको ज्यादातर जो है वो बैंक्स देखने को मिलेंगे। बैंक्स के पास ज्यादातर कॉरपोरेट एजेंसीज होती हैं, और कॉरपोरेट एजेंसी के अंदर पहले जो लिमिट थी वो थी 3 लाइफ, 3 जनरल और 3 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की, जिसको अभी कुछ समय पहले ही IRDAI ने अब बढ़ाकर 9 लाइफ, 9 जनरल और 9 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज तक बढ़ा दिया है। यानी अगर अब आप बैंक्स को देखेंगे, जहां पर बैंक इंश्योरेंस की हम बात करते हैं, जहां पर आप बैंक्स के थ्रू पॉलिसीज ले सकते हैं, वहां पर अब आपको 9 लाइफ, 9 जनरल और 9 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ जो कॉरपोरेट एडवाइजर्स हैं या जो ज्यादातर बैंक्स हैं, वो अब 9 लाइफ, 9 जनरल और 9 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ काम कर पाएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में जो सबसे ऊपर जिस कॉन्सेप्ट को माना जाता है वो है ब्रोकिंग लाइसेंस। तो आप अगर ब्रोकिंग लाइसेंस लेते हैं तो ब्रोकिंग लाइसेंस लेने के बाद आप किसी भी लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ एसोसिएट होकर काम कर सकते हैं। बट ब्रोकिंग लाइसेंस के लिए आपको पेड अप कैपिटल और उसमें कंप्लाइंस काफी ज्यादा है। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं और अभी इंश्योरेंस सेक्टर में एंटर करना ही चाहते हैं तो सजेशन ये है कि आप इंडिविजुअल एजेंसी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करे आप जैसे मैंने बताया उसके बाद आईएमएफ का एक कॉन्सेप्ट है, देन कॉर्पोरेट एजेंसी, और देन उसके बाद ब्रोकिंग लाइसेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है आप वहां तक आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज 10 अक्टूबर 2023 का दिन है और आज ट्यूसडे भी है। और मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो लास्ट 9 डेज की परफॉर्मेंस है वो एज पर एक्सपेक्टेशन हम लोग कर पा रहे हैं। और रिमेनिंग जो बचे हुए हमारे पास डेज हैं उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे इस मॉर्निंग हडल में नए एसोसिएट हो रहे हैं, तो और अगर आप भी इंश्योरेंस सेक्टर में कदम रखना चाहते हैं, और तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर मुझसे या मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों का दिन शुभ होगा। थैंक यू सो मच।